तुझे देखा तो ये जाना सनम कुछ मैं तो नहीं किया इज दिस विजिबल होपफुली नॉट व्हाई एम आई डूइंग दैट सो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। अब बोल के फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे फैक्ट्री में कोका कोला के कैंस बनाए जाते हैं उस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं? फैक्ट्री का क्या मतलब होता है? फैक्ट्री में तो सुने हैं कि झुंड में चीजें बनती हैं, उमड़ की चीजें बनती हैं। नहीं समझ में आया कि फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो चीजें वैसे ही हैं। यहाँ पे डायबॉलिकल सा टास्क, डायबॉलिकल बोले तो हेक्टिक एनोइंग सा टास्क को ओवरकम करने के लिए जब हम लोग बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं विद सेम और से सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो हम लोग फैक्ट्री ऑब्जेक्ट नाम के इस कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ मेथड और समथिंग बट इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ वे जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो जैसा चाहो वैसा। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अब बात जो आई कि हर एक बार अलग अलग प्रॉपर्टीज वाला ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना बहुत ही हाथ दर्द सा काम हो। क्यों ना कुछ ऐसा बना ले जिसको एक बार यूज करें और बार बार डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स डाल दें, बार बार डिफरेंट वैल्यूज वाला, मतलब वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करें और वो बहुत ही शानदार सा आउटपुट क्रिएट करके दे, समथिंग लाइक दैट। तभी इंट्रोडक्शन होता है फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स का। तो बोर्ड पे सबसे पहले देखो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर फैक्ट्री नाम का वेरिएबल बोलो या नाम का एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक है ना जी। कैसा फंक्शन है? एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिनका नाम नहीं होता। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जब बुलाएंगे उनको, बुलाएंगे मतलब जब उनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लाइक ऐसा, ये फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? ये वाला देखो, फंक्शन का नाम या फिर फंक्शन के या फिर फंक्शन को जो वेरिएबल असाइन किया पैरेंथेसिस से स्टार्ट और पैरेंथेसिस से एंड। जनरली क्या मतलब, चांसेस है कि एक फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं होगा तो ऐसे ही एम्प्टी रह जाएगा वो, और जनरली ऐसे ही लिखते हैं फंक्शन का नाम ओपन एंड क्लोज पैरेंथ ऐसे बोला। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जिसकी मदद से आप एक सर्टेन टास्क करवाते हो। वो टास्क कहाँ डिफाइंड होता है? वो टास्क उसके फंक्शन बॉडी में डिफाइंड होता है। फंक्शन बॉडी कैसा दिखता है? जनरली कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे दिखा रहता है। चलिए उसके बाद बहुत ज्यादा डीप चले गए हम लोग। तो मॉन्स्टर फैक्ट्री नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, एनोनिमस फंक्शन है। एरो फंक्शन एक तरीका है एनोनिमस फंक्शन को लिखने का, शॉर्ट हैंड तरीका वही है। यहाँ पे देखो सब क्या लिखा गया है। नेम एक पैरामीटर है, एज एक पैरामीटर है, एनर्जी सोर्स एक पैरामीटर है, कैच फ्रेज एक पैरामीटर है। पैरीमीटर नहीं बोल रहे हैं मैथ्स वाला, पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स उस फंक्शन के लिए। मॉन्स्टर फैक्ट्री का दीज आर लोकल वेरिएबल्स। मॉन्स्टर फैक्ट्री नाम का ये जो फंक्शन है, इसके ब्लॉक कोड में बेझिझक आप इन पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने किया भी है। नेम, एज, एनर्जी सोर्स एंड कैच फ्रेज हमने किया भी है। मॉन्स्टर फैक्ट्री को नेम, एज, एनर्जी सोर्स, कैच फ्रेज नाम के इन फंक्शन का होपफुली मेड सेंस। सो अब आके देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पैरामीटर्स हुआ, इनका यूज इन ब्लॉक कोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो, हम लोग का जो फंक्शन का जो बॉडी है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, कंटेन्स अ रिटर्न कीवर्ड। अब रिटर्न कीवर्ड इज थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम console.log कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड डजंट प्रिंट्स आउट समथिंग ऑन द स्क्रीन, but console.log statement या console.log method basically prints out something on the console. console जनरली एक नीचे या राइट साइड या कहीं पे एक रीजन होता है जहां पे आपको आउटपुट्स दिखते हैं। तो रिटर्न वैसा नहीं करता है। रिटर्न बेसिकली saves it somewhere but doesn't prints it out. रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं और रिटर्न कीवर्ड यहां से लेके यहां तक रिटर्न कीवर्ड का जो चीज उसको रिटर्न करना है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक एंड हो रहा है। वो है क्या? वो एक ऑब्जेक्ट का जो लिटरल होता है, ऑब्जेक्ट को जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट से एंड। सिमिलरली टू दैट फंक्शन बॉडी जिस तरह, लेकिन डिफरेंस वहां पे आता है कि उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स आते हैं, तो ये जो रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, वहां पे की है नेम, ठीक है, और उसका वैल्यू है नेम। अब ये नेम कौन सा नेम है? ये नेम पैरामीटर वाला नेम है। उसको कॉमा से सेपरेट करके दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं एज, और ये एज जो उसका वैल्यू है एज की का, वो क्या है? वो एक पैरामीटर है, मतलब वो वेरिएबल है। सिमिलरली एनर्जी सोर्स जो की है उसका वैल्यू ये पैरामीटर है। अब यहाँ पे कॉमा देके एक मेथड लिखते हैं। मेथड भी प्रॉपर्टीज ही होती हैं, लेकिन
डिफरेंट होता है लोग। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोलोन का इस्तेमाल अब जनरली नहीं लिख सकते हो कोलोन, बट यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ये क्या होता है? स्केयर जो होता है ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफर क्यों करता है? क्योंकि जनरली ये जो मेथड यहाँ लिखा रहेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको इन्वोक करना पड़ता है, मतलब पेरेंथेसिस से स्टार्ट पेरेंथेसिस से एंड करना पड़ता है। जब उसको आप बुलाना चाहते हो तो आपको इन्वोक करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप घोस्ट डॉट एज करोगे तो एज में, यहाँ पे देखो, एज में आपको एंड नहीं करना पड़ेगा पेरेंथेसिस से, इसको इन्वोक नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि प्रॉपर्टी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नेम, एज, एनर्जी सोर्स, दीज आर सेल्फ इन्वोकिंग, बट मेथड्स आर नॉट सेल्फ इन्वोक। ठीक है, स्केयर नाम का ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केयर नाम का ये मेथड है, उसके अंदर भी एक ब्लॉक कोड है, अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? कंसोल लॉग स्टेटमेंट। और कंसोल लॉग स्टेटमेंट के अंदर क्या है? एक और पैरामीटर। क्या पैरामीटर हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग के मॉन्स्टर फैक्ट्री नाम के फंक्शन के अंदर, जैसा मैंने कहा, हाँ लिखा फ्रेज इज आवर पैरामीटर से वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है खत्म होता है। एक फंक्शन के अंदर क्या, ये फंक्शन का क्या काम है? रिटर्न करना एक ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं उसमें वैल्यू, सारे के सारे वैल्यूज, जनरली सारे के सारे वैल्यूज, यहाँ तक तो सारे के सारे वैल्यूज, यहाँ फंक्शन के अंदर जो लॉग स्टेटमेंट कर रहा है उसके अंदर का पैरामीटर भी क्या है? पैरामीटर है या वेरिएबल, मॉन्स्टर फैक्टर ना। होपफुली मेड सेंस। तो बेसिकली ये क्यों किए हम लोग? अब जैसे मानो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम होगा घोस्ट। तो ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके घोस्ट नाम का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, घोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। फिर मॉन्स्टर फैक्ट्री, जो हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन था, घोस्ट को हम लोगों ने वो असाइन किया। घोस्ट क्या है? घोस्ट एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जब उसको एक फंक्शन असाइन करेंगे। क्यों? ये तो फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा है। नहीं, रुक जाओ। अगर उसके आप मेथड्स उसके आप पैरामीटर्स को कुछ वैल्यूज असाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? ना। क्या बन जाएगा वो? तो घोस्ट किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा? इसके तरफ, ये अंदर का ऑब्जेक्ट की तरफ। मॉन्स्टर फैक्ट्री का काम ही क्या है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना ना, तो बेसिकली घोस्ट क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और हम लोग का जो आउटपुट आएगा, अगर आप console.log घोस्ट करोगे तो आएगा नेम, क्या लिखा है? घोस्ट का नाम दिया गया है, क्या है? नेम, घोस्टली, एज 251, एनर्जी सोर्स एक्टोप्लाज्म। और अगर आप ये करते हो घोस्ट डॉट स्केयर, ऐसा इसको इन्वोक करते हो तो आउटपुट आएगा भूल। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को इन्वोक नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली गेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो कोड में ही। तो आप बस एक ही आप गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगेगा स्केयर। तो सिंपली आप घोस्ट डॉट स्केयर करोगे तो कैच फ्रेज, जो हम लोग का क्या है कैच फ्रेज, यहाँ पे बू स्क्रीन पे आउटपुट देगा बू। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? बेसिकली टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, दैट हेक्टिक, that diabolical task of creating objects again and again with a different function, writing this shit again and again. We don't want that, we don't want to make that manual. Code का काम ही वो है कि क्या करना है, automate. That's it. Hopefully made sense. So अभी हम लोग कंप्यूटर की तरफ मूव करेंगे, तो मैं कहूँगा कि अपना आप लैपटॉप ओपन कर लो। Hey guys, what's up? Welcome back. So as I promised, मतलब as I said basically, तो हम लोग अभी अपने वेब पेज की तरफ बढ़ेंगे। और आज का, जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री फंक्शंस या फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना हम लोग सीखेंगे। अभी एडवांस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग एंट्री मार चुके हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो ये रहा बोर्ड में सबसे पहला एडवांस ऑब्जेक्ट। तो जैसा आप लोग जानते हो, 3 पार्ट्स, वाइट रीजन में इंफॉर्मेशन, इसमें एग्जांपल्स, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड 3 इंस्ट्रक्शंस, वेरी इजी इंस्ट्रक्शंस, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। और ये वाला जो ब्लैक कलर का रीजन में जो तुमको दिख रहा है एग्जाम्पल, वो हम लोग पहले बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं। सो विल नॉट गो डीप इनटू दिस बिकॉज़ पहले जा चुके हैं, अदरवाइज इट विल बिकम सो मच heavy for our head. Factory functions. So far you have been creating objects individually, but there are times when we want to create many instances of an object quickly. For example, what does this mean? बोल रहे आप लोग तो तुम लोग ऑब्जेक्ट create सीख गए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाना बार बार, बट ये जो वर्ड इंस्टेंसेस है, इंस्टेंसेस को आप एग्जांपल से लो, या फिर डिफरेंट नाम वाले, या डिफरेंट नेसेसिटी के हिसाब से जो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो। ये बोल सकते हो फॉर इंस्टेंस मैंने सदफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर इंस्टेंस मैंने मानिया नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर इंस्टेंस मैंने सदफ 2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो आप देख सकते हो मैंने ऑब्जेक्ट के कितने सारे इंस्टेंस बनाए, 3 इंस्टेंसेस बनाए, या 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए, या 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं आप सदफ 2 और मानिया को डाल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंस्टेंसेस मीन, इंस्टेंसेस को सिंपल तरह से दे सकते हो। अरे मेरे को एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस दिखाओ तो
अरे मेरे को एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दो तो वो बना देगा माई ऑब्जेक्ट नाम का एक नया ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट हो। यू सी एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग इंस्टेंसेस हो सकते। जैसे मैं कहूं एक स्ट्रिंग का इंस्टेंस दो। स्ट्रिंग बेसिकली इज अ फैंसी वर्ड फॉर टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो कोट्स के अंदर वो हाई लिख देगा, बैक टिक्स के अंदर वो बाय लिख देगा, डबल कोट्स के अंदर वो बाय बाय टाटा गुड बाय लिख देगा। These are different instances of क्या टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स। Here's where factory functions come in. जब आपको this hectic task मैं मतलब समझ रहे हो, बार बार आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, इट्स अ हार्ड टास्क राइट। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग एग्जाम्पल, तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो यहीं पे आप फैक्ट्री फंक्शन का रोल प्ले होता है। A real world factory manufacturers multiplies a copy of an item quickly and on a massive scale. A factory function is a function that returns an object and can be reused to make multiple object instances. Just like just like SpaceX का rockets, we can reuse them. तो एक ऐसा फंक्शन जो आपको बार बार ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, एक ऑब्जेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज का कंटेंट है वो हम लोग के हिसाब से चेंज हो, तभी वो फैक्ट्री फंक्शन कहलाएगा। फैक्ट्री फंक्शन can also have parameters. These are our input. Parameters are our input, allowing us to customize the objects that get returned. उस फंक्शन को रन करने के बाद जो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलेगा, फैक्ट्री फंक्शन को रन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो अगर बार बार सेम ही चीज देगा तो is that of any use? No. You can simply copy paste that shit, right? But we want different outputs. In order to get different output, you must have the power to customize. How do we कस्टमाइज डिफरेंट? कस्टमाइज कब होगा? जब उसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कैसे आएगा? वेरिएबल्स की वजह से। अब फंक्शन में वेरिएबल्स क्या होते हैं? उसके पैरामीटर्स, उसके ओन पैरामीटर्स कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो आपको फैक्ट्री फंक्शन में पैरामीटर्स में चेंजेस करोगे, जो आउटपुट आएगा वो कस्टमाइज सा आउटपुट आएगा। वो कस्टमाइज सा आउटपुट क्या होगा दोस्तों? वो कस्टमाइज सा आउटपुट होगा हमारा नया यूनिक ऑब्जेक्ट एवरी टाइम यू चेंज द पैरामीटर्स। बेसिकली पुट इन अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब आप आर्ग्यूमेंट बेसिकली कह सकते हो, आई मीन खुद के तरफ से जब आप पैरामीटर को चेंज करते हो। पैरामीटर का जनरली क्या होता है? कुछ नाम होता है, जैसे नेम इज अ पैरामीटर, एज इज अ पैरामीटर। जब नेम को आप चेंज कर देते हो टेक्स्ट से, अब जब वो टेक्स्ट पॉइंट आउट कर रहा होता है नेम पैरामीटर की तरफ, नेम पैरामीटर की तरफ, कि ये टेक्स्ट जो लिखा है ये पैरामीटर है, तब वो टेक्स्ट कहलाता है, हम लोग के द्वारा दिया गया टेक्स्ट कहलाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट points towards the parameter of a function and further could be used inside the function's body to execute a certain task. Like here, use it to create a new object. Use it to return a new object. New object's value. Let's say we wanted to create an object to present monsters in JavaScript. Monsters नाम का हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना था monster नाम का। There are many different types of monsters and we could go about making each monster individually, but we can use a factory function to make our lives easier. To achieve this diabolical plan, this hectic, this irritating, this disturbing plan, this hard plan of creating multiple monster objects, we can use a factory function that has parameters like this. कौन सी कीवर्ड का इस्तेमाल किया? monster factory नाम का हम लोगों ने कीवर्ड ऑब्जेक्ट का नाम रखा, और दिस इज आवर पैरामीटर्स। ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर जनरली ये एम्प्टी होता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पुट किया, नेम, एज एंड रिसोर्स। सिमिलरली मैंने डिस्कस कर चुका है, राइट? डिस्कस कर लिया, तो आई डोंट थिंक वी शुड गो थ्रू दैट। बेसिकली क्या होता है? वो होता है hopefully made sense. We have gone through that already on our board. Right now we will be following 3 instructions. देखो instructions follow करने की बारी आ गई है। Instruction 1. Instead of making individual robots like we are been doing, let's make a factory function to make robots as we please. That is uniqueness in our objects. Create a factory function named robot factory. So it's very easy. How do we create that? You use the const keyword or let keyword or var keyword. Use what you prefer. Yeah, I'm using const. Okay. Assign it some parameters. Parameters are make the function return an object. Okay. Model एक parameter, mobile एक parameter होना चाहिए. Okay. mo model सही, comma दूसरा क्या होना चाहिए? mobile. ठीक है. Curly bracket क्या शो कर रहा है? कुछ नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? फैट एरो मिसिंग है। फैट एरो, यस, दिस। ओके, अब ये क्या करना चाहिए? इसने बोला है कि आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। जैसे मैंने बोर्ड में समझाया था, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है एक ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वैसे यहाँ पे करना है। और रिटर्न जो ऑब्जेक्ट करना है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप जो कंटेंट डालोगे, कंटेंट की और वैल्यू पेयर में होता है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है? मॉडल नाम का की देना है,
ये कांस्टेंट रहेगा, बट मॉडल नाम का ये जो लाइन लिखे इज आवर पैरामीटर. दिस मॉडल द वैल्यू इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर वेरिएबल, local variable of our function, that is our parameter of our function, robot factor anonymous function. mobile नाम का कीवर्ड का इस्तेमाल और मोबाइल नाम का वैल्यू. एक और चीज लिखना है, एक और मेथड डालना है, इसका नाम बीप हो. बीप, अब अगर इसको आप प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो बीप बेसिकली क्या है? बीप इज आवर मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. उसको लिखने का एक तरीका होता है, h2 का साइन दो, फंक्शन कीवर्ड लिखो. मेथड्स बेसिकली प्रॉपर्टीज ही होते हैं जिसके वैल्यू में इस साइड में एक एनॉनिमस फंक्शन होता है. मैं आपको लॉन्ग तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे, फंक्शन ये वो उसके बाद ब्लॉक कोड, उसके अंदर आप फंक्शन में लिखो एक console.log स्टेटमेंट जो कह रहा हो बीप, स्पेस क्यों है, बीप नहीं, क्या लिखना है? बीप बीप बॉब. ठीक, ये एक तरीका है. रन करके देखते हैं. होपफुली हम लोगों ने कोई गलती नहीं की. देख के तो नहीं लगा. तो लुक्स लाइक कि हम लोग को ब्लू टिक मिल गया, मतलब हम लोग का सही है. ये तो हो गया लॉन्ग तरीका. शॉर्ट तरीके से लिखते हैं इसको ऐसे, is2 या कोलोन और फंक्शन कीवर्ड दोनों को हटा दो. सिंपली रन. कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा वो. अब सेकेंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. यूज अ फैक्ट्री फंक्शन बाय डिक्लेयरिंग कॉन्स्ट वेरिएबल. अब बोल रहा है कि एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट कीवर्ड से, उसका नाम लिखो टिन कैन और उसको असाइन करो हम लोग का ये रोबोट फैक्ट्री नाम का फंक्शन. और इस बार आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या क्या डालो? आर्ग्यूमेंट्स में ये और ट्रू आर्ग्यूमेंट्स में डालो. ये जो है, ये जो टेक्स्ट है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा? टेक्स्ट मॉडल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा. मॉडल वेरिएबल या मॉडल. ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये आर्ग्यूमेंट किसका आर्ग्यूमेंट, किस पैरामीटर का? मॉडल नाम की तरफ पॉइंट आउट करेगा. और मोबाइल ट्रू कर देना है. ट्रू मोबाइल, दूसरा जो पैरामीटर था मोबाइल वो ट्रू कर दे. लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. वी गॉट एग्जीक्यूशन. हाँ, एग्जीक्यूट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब लास्ट में करने के लिए बोल रहा है. होपफुली एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टू यू. एक्स्ट्रा स्पेस नहीं तो यार. लेट्स नाउ चेक व्हाट टिन कैन डू. कॉल टिन कैन. बेसिकली आपको बोल रहा है कि टिन कैन जो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है अब. क्यों? क्योंकि टिन कैन को हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया, एक फंक्शन असाइन किया जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली ओवरऑल टिन कैन एक ऑब्जेक्ट बन चुका है. तो टिन कैन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके आप नेविगेट थ्रू कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू. तो टिन कैन बीप एक मेथड, एक प्रॉपर्टी है किसके अंदर? टिन कैन के अंदर, रोबोट फैक्ट्री के अंदर जो था उसको एक्सेस कर सकते हो. टिन कैन करोगे तो बीप बॉप पिप बॉप आउटपुट आया. होपफुली मेड सेंस. होपफुली एवरीथिंग मेड सेंस टू यू. आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए उसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू, शॉर्ट हैंड, सब चीजें देखेंगे. तब तक के लिए लव यू सो मच दैट आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा.